हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? तो माई सेल्फ विष्णु सोनी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका वेलकम। बेटा हम लोग जो आपके बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर था उसके अंदर किंगडम माइकोटा को फिनिश कर चुके थे। आप लोगों ने प्रीवियस वीडियोज़ के अंदर उन चीज़ों को ऑब्जर्व किया होगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट। अकॉर्डिंग टू RHB टेकर 5 किंगडम सिस्टम हम लोगों ने डिस्कस किया था कि लिविंग ऑर्गेनिज्म को 5 किंगडम के अंदर क्लासिफाइड किया गया है। फर्स्ट किंगडम इज़ द मोनेरा, सेकंड इज़ द प्रोटिस्टा, थर्ड इज़ द फंजाई और माइकोटा, फोर्थ इज़ द प्लांटी एंड फिफ्थ इज़ द एनिमेलिया। तो 3 किंगडम तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। नेक्स्ट 4th किंगडम के बारे में हम लोग बात करते हैं, प्लांटी किंगडम प्लांटी की बात करते हैं। तो बेटा प्लांटी किंगडम के बारे में ब्रीफ डिस्कशन हम लोग लेसन नंबर आपके चैप्टर नंबर 3 के अंदर स्टडी करेंगे। लेकिन यहाँ पर एक कंसेप्ट आपको समझना है, वो कंसेप्ट है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। कंसेप्ट क्या है? अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। व्हाट इज द अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन? बेटा यहाँ यदि हम लोग बात करें कि प्लांट की लाइफ साइकिल की बात करें तो प्लांट की लाइफ साइकिल के अंदर 2 फेसेज होती है। फर्स्ट इज डिप्लॉयड स्पोरोफिटिक फेज। फर्स्ट क्या होगी? डिप्लॉयड स्पोरोफिटिक फेज होती है, डिप्लॉयड स्पोरोफिटिक फेज होती है। और सेकंड इज द हैप्लॉयड गैमेटोफिटिक फेज होती है। बेटा क्लियर? फर्स्ट इज द डिप्लॉयड स्पोरोफिटिक फेज और सेकंड इज द हैप्लॉयड गैमेटोफिटिक फेज। बेटा लाइफ साइकिल के अंदर, अपनी लाइफ साइकिल के अंदर प्लांट के अंदर इनका अल्टरनेट साइकिल चलता रहता है कि स्पोरोफिटिक डिप्लॉयड स्पोरोफिटिक स्टेज आएगी, हैप्लॉयड गैमेटोफिटिक, डिप्लॉयड स्पोरोफिटिक, हैप्लॉयड गैमेटोफिटिक। तो इसी अल्टरनेटिव पाथवे को, इसी अल्टरनेटिव साइकिल को हम लोग अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन के नेम से इंडिकेट करते हैं। क्लियर? तो ये आप लोगों के अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया है। नेक्स्ट आप लोगों के बेटा NCERT 2nd चैप्टर के अंदर आप लोग देखेंगे तो किंगडम एनिमेलिया के बारे में कुछ जनरल अकाउंटें बोली हुई है, वो हम लोग आगे आप लोगों के लेसन नंबर जो आपके 4th होगा वहाँ पर डिस्कस करते हैं। क्लियर? तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि RHB टेकर के 5 किंगडम के बारे में हम लोगों ने 2nd चैप्टर तक 3 किंगडम को फिनिश किया है। प्लांटी किंगडम हम लोग 3rd चैप्टर के अंदर फिनिश करेंगे और एनिमेलिया किंगडम हम लोग 4th लेसन के अंदर क्या करते हैं बेटा? फिनिश करते हैं। क्लियर? आगे हम लोग बढ़ते हैं NCERT के इस चैप्टर के अंदर। बेटा आप लोगों के जो लास्ट कंसेप्ट दे रखे हैं वो 1 बाय 1 लास्ट कंसेप्ट आपके दे रखे हैं। एक आप लोगों के लाइकेन के बारे में जनरल अकाउंट दिया हुआ है, वायरस के बारे में है, विरोइड्स के बारे में है और प्रियोन्स के बारे में है। तो ये कुछ जनरल अकाउंट्स आप लोगों के यहाँ पर मेंशन की हुई हैं। बेटा हम लोग उन अकाउंट्सों के बारे में 1 बाय 1 फैक्ट जो है वो डिस्कस करते हैं। क्लियर? तो हो जाइए तैयार लाइकेन की स्टडी करने के लिए। क्लियर? 1 क्वेश्चन यहाँ से नीट में हम लोग देखते हैं लगभग 4-5 साल में एक बार आ जाता है। रेगुलरली यहाँ से बातें नहीं करते हैं लेकिन 4-5 साल में एक क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। जैसे शायद 2015-16 का पेपर देखो तो एक क्वेश्चन वहाँ पर पुटअप किया हुआ है। क्लियर? तो लाइकेन की बेटा हम लोग बात करते हैं। तो फर्स्ट हम लोग बात करते हैं व्हाट इज़ द लाइकेन। व्हाट इज़ द लाइकेन? तो लाइकेन हम लोग बेटा जब हम लोगों ने किंगडम माइकोटा डिस्कस किया था तो वहाँ सिम्बायोटिक हम लोग कंडीशन की बात कर रहे थे, तो माइकोराइजा डिस्कस किया था और लाइकेन डिस्कस किया था। माइंड में रिमाइंड हुआ या नहीं हुआ? नहीं हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और बेल आइकन बटन प्रेस कर देना। विष्णु सोनी बायोलॉजी में रिमाइंड होता रहेगा। क्लियर? तो आगे हम लोग बेटा बात करते हैं और वो बात क्या है कि माइंड में रिमाइंड करना है तो कैसे करना है देखते हैं। बेल बज गई होगी, अब बोलते हैं। कुछ आया माइंड में? कई बच्चों के माइंड में आ चुका होगा और कुछ केवल खाने वाले होंगे कोविड में, तो बस उनको तो बस दिन भर खाने पीने का काम है, उसके अलावा पढ़ने का तो कोई वहाँ काम नहीं होगा। तो उस समय देखते हैं बेटा जिनके बेल बज गई उनके आंसर आ गया होगा कि ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है। सिम्बायोटिक एसोसिएशन होगा इन बिटवीन फंजाई एंड एल्गी।
एल्गी एंड फंजाई के बिटवीन जो सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है इट इज नाउन एज द लाइकेन। तो क्या है कंसेप्ट? सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन एल्गी एंड फंजाई इज नाउन एज लाइकेन। क्लियर? आगे हम लोग डिस्कस करते हैं कि बायोलॉजी की जिस ब्रांच के अंदर हम लोग लाइकेन के बारे में स्टडी करते हैं उस ब्रांच को लाइकेनोलॉजी बोलते हैं। व्हाट इज द लाइकेनोलॉजी? स्टडी ऑफ लाइकेन्स। क्लियर? lichen word given by Theophrastus, lichen word, lichen term given by Theophrastus. Theophrastus is father of botany, और थियोफ्रास्टस ने बेटा प्लांटों के लिए क्लासिफिकेशन सिस्टम भी दिया था और उनके अकॉर्डिंग प्लांट को हैबिट के बेस पर 3 कैटेगरी के अंदर हर्ब, श्रब्स और ट्रीज, और श्रब को स्मॉल श्रब और लार्ज श्रब के अंदर क्लासिफाइड किया गया था। तो वो आप लोगों के थियोफ्रास्टस का क्लासिफिकेशन सिस्टम के अंदर आप लोग डिस्कशन करते हैं। नेक्स्ट हम लोग बेटा बात करते हैं फादर ऑफ लाइकेनोलॉजी की। तो फादर ऑफ लाइकेनोलॉजी की यदि हम लोग बात करें, फादर ऑफ लाइकेनोलॉजी की यदि हम लोग बात करेंगे तो एरिक एक्वेरियस इज नाउन एज द फादर ऑफ लाइकेनोलॉजी। एरिक एक्वेरियस इज नाउन एज द फादर ऑफ लाइकेनोलॉजी। क्लियर? आगे हम लोग बेटा बात करते हैं व्हाट इज द लाइकेन। तो लाइकेन में हम लोगों ने डिस्कस किया है कि ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन है लाइकेन एंड फंजाई। तो हम लोग बेटा देखते हैं कि ये आप लोगों के क्या है, लाइकेन है। सपोज करें ये हम लोग बोल रहे हैं क्या है, लाइकेन है। तो लाइकेन है तो इस बेटा लाइकेन के अंदर सम पार्ट क्या होगा, मैं यहाँ ब्लू कलर से इसको हाईलाइट कर रहा हूँ इस तरह से। ये पार्ट आप लोगों के सपोज करो क्या है, एल्गी वाला पार्ट है, एल्गी पार्ट है, एल्गी का कंपोनेंट है, कंपोनेंट्स है। और मैं यहाँ पर यदि हम लोग इसको ग्रीन कलर से रिमार्क कर दें इधर, और सपोज करो इसे हम लोग बोल दें कि ये फंजाई पार्ट और कंपोनेंट्स है। क्लियर? तो लाइकेन के अंदर बेटा जो एल्गी का पार्ट होता है, एल्गी का जो कंपोनेंट होता है इट इज नाउन एज द फाइकोबायोन्ट। तो एल्गी का लाइकेन के अंदर ये आपके क्या है बेटा, लाइकेन। इस लाइकेन के अंदर वह पार्ट जो एल्गी का है इट इज नाउन एज फाइकोबायोन्ट। और जो आप लोगों के फंजाई के अंदर बेटा लाइकेन के अंदर जो फंगल पार्ट होगा, कंपोनेंट होगा, इट इज नाउन एज माइकोबायोन्ट। माइकोबायोन्ट्स। सर इसको फाइकोबायोन्ट और माइकोबायोन्ट क्यों टर्म यूज की हम लोगों ने? हम लोग बात करें इसके अंदर कि इनको क्यों टर्म यूज किए बेटा, तो टर्म यूज इसलिए किए हैं बेटा, इसके बारे में यदि हम लोग बात करना चाहें तो फाइकोलॉजी, एल्गोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच स्टडी ऑफ एल्गी। माइकोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच स्टडी ऑफ फंजाई। तो वहाँ से बेटा ये टर्म यूज की गई है फाइकोस और माइको। तो फाइकोबायोन्ट एल्गल पार्ट होगा, एल्गल कंपोनेंट होगा, माइकोबायोन्ट के अंदर हम लोग बात करते हैं फंगल कंपोनेंट होगा। और इस लाइकेन के अंदर जो मैक्सिमम पार्ट होता है वो बेटा किसका होता है, माइकोबायोन्ट का होता है। मैक्सिमम पार्ट की, मैक्सिमम कंपोनेंट की यदि हम लोग बात करें तो कौन सा पार्ट होगा आप लोगों के बेटा, वो पार्ट होगा आप लोगों के माइकोबायोन्ट का। क्लियर? आगे हम लोग कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इसके अंदर हम लोग डिस्कस करते हैं, माइंड में थॉट बैठाते हैं हम लोग कि बेटा एल्गी हैं, प्लांट हैं,
एल्गी है, प्लांट हैं, मोस्टली प्लांट ऑटोट्रॉपिक नेचर के होते हैं, फोटोसिंथेटिक नेचर के होते हैं। इट मीन्स फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू अपने सेल्फ के न्यूट्रिशन को सेल्फ प्रिपेयर करते हैं, अपने फूड को सिंथेसाइड करते हैं। तो ये लाइकेन को फोटोसिंथेटिक प्रोसेस के थ्रू फूड एनर्जी सप्लाइड करेंगे। फाइकोबायोंट वाला पार्ट लाइकेन को जो फूड सोर्स प्रोवाइड करता है वो वाई एक्टिविटी ऑफ फोटोसिंथेसिस प्रोवाइड करता है। और माइकोबायोंट के अंदर हम लोग बात करते हैं माइकोलॉजी, फंजाई की हम लोगों ने बात की थी, तो देखा था कि मोस्टली फंगल स्पीसीज आर सेप्रोफिटिक एंड पैरासिटिक। तो ये डेड ऑर्गेनिक मटेरियल और जो लिविंग ऑर्गेनिज होते हैं उनसे न्यूट्रिशन को इस पार्ट तक क्या करेंगे, सप्लाई करते हैं। क्लियर? तो ये हम लोगों ने बात की है फाइकोबायोंट एंड माइकोबायोंट। क्लियर? आई होप कि यहाँ तक आप लोगों के क्लियर हुआ होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं ना। बढ़े आगे की ओर। आगे हम लोग बढ़ते बेटा लाइकेन के क्लासिफिकेशन की ओर। लाइकेन के अंदर हम लोग कहाँ देखते हैं, क्लासिफिकेशन की ओर चलते हैं। यदि लाइकेन के क्लासिफिकेशन की बात करें तो लाइकेन को कई बेसिस पर क्लासिफाइड किया गया है। फर्स्ट बेस हम लोग देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फंजाई कंपोनेंट। फंजाई कंपोनेंट्स के बेस पर जो लाइकेन है उन्हें टू कैटेगरी के अंदर बेटा क्लासिफाइड किया गया है। फर्स्ट इज द एस्कोलाइकेन, फर्स्ट इज द एस्कोलाइकेन और सेकंड इज द बेसिडियोलाइकेन। क्लियर? फर्स्ट इज द एस्कोलाइकेन, सेकंड इज द बेसिडियोलाइकेन। माइंड में वर्ड को देखते ही आ जाना चाहिए, वही आपकी टीचिंग होगी, वही आपकी स्टडी का प्लान होगा। यदि माइंड में इनको देख के कुछ याद नहीं आया तो फिर नीट के अंदर सिलेक्शन में थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है बेटा, क्योंकि यही कैचिंग पावर होनी चाहिए। इसी कैचिंग पावर से आप लोग नीट को क्रैक कर सकते हो। जब यदि जिसके माइंड में आ गया होगा तो आपके माइंड में आया होगा सर यहाँ एस्को मीन्स एस्कोमाइसिटीज क्लास की बात कर रहे हैं, वेसिडियो मीन्स वेसिडियोमाइसिटीज क्लास की बात कर रहे हैं। एस्कोमाइसिटीज, वेसिडियोमाइसिटीज, फाइकोमाइसिटीज, ड्यूटेरोमाइसिटीज इज द क्लासेज ऑफ फंजाई। जो प्रीवियस वीडियोज़ के अंदर आप लोगों ने 1 बाय 1 हम लोगों ने डिस्कस की थी, देखा होगा आप लोगों ने, तो वो बात कर रहे हैं। तो हम लोग बात कर रहे हैं कि बेटा इसके अंदर इन लाइकेनों के अंदर जो फंगल कंपोनेंट होगा वो एस्कोमाइसिटीज क्लास के मेंबर का होगा, और इन लाइकेनों के अंदर जो फंगल कंपोनेंट होगा वो वेसिडियोमाइसिटीज क्लास के मेंबर का होगा। क्लियर? तो ये तो हो गया। अब सर ये तो फंगल कंपोनेंट की बात कर दी, क्या कोई एल्गल कंपोनेंट भी तो हो सकता है इनके अंदर? एस्कोलाइकेन और वेसिडियोलाइकेन के अंदर केवल क्या ओनली फंगल कंपोनेंट होता है, क्या एल्गल कंपोनेंट नहीं होता? क्योंकि हम लोग तो सिम्बायोटिक एसोसिएशन की बात कर रहे हैं, तो माइंड में एक क्वेश्चन पुटअप होना चाहिए बेटा आपके। जब माइंड में क्वेश्चन पुटअप होता है तो उसका आंसर आपके पास आएगा कि एस्कोमाइसिटीज जो आपके होंगे, एस्कोलाइकेन जिसके अंदर एस्कोमाइसिटीज क्लास के कंपोनेंट होंगे, इनके अंदर यदि हम लोग बेटा बात करें एल्गल कंपोनेंट की, तो इनके अंदर जो एल्गल कंपोनेंट होगा वो किसका होगा? ग्रीन एल्गी का होगा। और कैसा होगा? ग्रीन एल्गी का। और रेयरली ये VGA का भी होगा, कभी कभी किसका होगा? VGA का। कभी कभी मेरे दिल में एक ख्याल आता है कि VGA का भी होगा ब्लू ग्रीन एल्गी का। ब्लू ग्रीन एल्गी इज द मेंबर ऑफ मोनेरा किंगडम। क्लियर? तो ये बात हम लोगों ने एस्कोलाइकेन की। नेक्स्ट बात करते हैं बेसिडियोलाइकेन की ओर। बेसिडियोलाइकेन के अंदर हम लोगों ने देखा था कि इसके अंदर फंगल जो कंपोनेंट होगा बेटा वो बेसिडियोमाइसिटीज क्लास के लाइकेन का हो, वो फंजाई का होगा। और यदि हम लोग बात करते हैं इसके अंदर एल्गल कंपोनेंट की, तो एल्गल कंपोनेंट जो होगा वो मिक्सोफाइसी क्लास के एल्गी का होगा। क्लियर? तो ये आप लोगों के क्लासिफिकेशन में फर्स्ट बेस हम लोग फ्री करते हैं आप लोगों के ऑन द बेसिस ऑफ फंजाई कंपोनेंट। क्लियर? आगे बढ़ते हैं हम लोग बेटा सेकंड कंपोनेंट की ओर।
सेकंड क्लासिफिकेशन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो सेकंड क्लासिफिकेशन में हम लोग बेटा बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ थैलस। लाइकेन को बेटा 3 कैटेगरी के अंदर क्लासिफाइड किया गया है। फर्स्ट इज द क्रस्टोज लाइकेन। सेकंड इज द फोलियोज लाइकेन और थर्ड इज द फ्रुक्टोस लाइकेन। क्लियर? क्रस्टोज लाइकेन की बात करें तो ये बेटा सबसे प्रिमिटिव लाइकेन है। इनमें यदि हम लोग बेटा बात करते हैं तो इनका जो थैलस होगा वो कैसा होता है? फ्लैट होता है। कैसा होगा? फ्लैट थैलस होता है। और जो किसी सरफेस के साथ बहुत टाइटली बाउंड होता है। सरफेस के साथ क्या होता है? टाइटली बाउंड होता है। एग्जाम्पल की बात करेंगे तो ग्रेफिस होगा। फोलियोज लाइकेन की बात करते हैं तो बेटा व्हाट इज द फोलियोज? फोलियोज होता है बेटा आप लोगों के, फोलियोज का मीन्स होता है एक ग्रुप ऑफ लीव्स होता है बेटा। जब आप लोग बेसिक बायोलॉजी डिस्कस करते हैं, बेसिक बायोलॉजी के अंदर हम लोग इनके बारे में बताते हैं। आप लोग मेरे साथ जब बेसिक बायोलॉजी डिस्कस करते थे तो उसके अंदर ये आप लोग देखे होंगे कि बेसिक बायोलॉजी के अंदर हम लोग इन चीज़ों को, कंसेप्ट को क्लियर कर जाते हैं। बायोलॉजी को हम लोग बेसिक बायोलॉजी पढ़ते टाइम पे जब आप लोग 10th से 11th की ओर मूव करते हो बेटा, तो हम लोग कुछ दिन, एक क्राइटेरिया होता है, मेरा एक अपना अलग फंडा है, उस फंडे के अंदर हम लोग कम से कम 1-2 मंथ तक बेसिक कंसेप्ट ऑफ बायोलॉजी डिस्कस करते रहते हैं। और उसी बायोलॉजी के अंदर हम लोग 70-80% बायोलॉजी के पार्ट को, पोर्शन को बहुत कुछ कवर कर चुके होते हैं। तो बेटा वहाँ हम लोग इनके बारे में डिस्कशन करते हैं कि एक प्लांट के अंदर जो लीव्स होती हैं उन टोटल लीव्स को फोलियोज बोला जाता है। क्लियर? आगे बढ़ें तो इनकी जो लाइकेन का थैलस बॉडी होगी वो लीफी लाइक होगी, लीफी थैलस होगा इनका। क्लियर? एग्जाम्पल की बात करें तो पार्मेलिया होगा, पेल्टीजेरा होगा, ये इसके कुछ बेसिक एग्जाम्पल हैं। फ्रक्टोज लाइकेन की बात करेंगे तो सबसे वेल डेवलप्ड यदि लाइकेन स्पीसीज़ की बात करेंगे तो वो फ्रक्टोज लाइकेन है। और इनकी यदि शेप की बात करते हैं तो ये श्रब लाइक होगी, आपके इनके अंदर सिलेंड्रिकल शेप होती है, ब्रांच थैलस होगा इनका। तो ये कुछ इसकी बेसिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं और ये जनरली ट्रीज प्लांटों के साथ लटके हुए नज़र आते हैं। क्लियर? एग्जाम्पल इसकी हम लोग यदि बातें करेंगे तो जनरली हम लोग इसके अंदर देख सकते हैं और वो आपके क्लेडोनिया है। कौन सा है? क्लेडोनिया इसका एग्जाम्पल है। क्लियर? आगे हम लोग लाइकेन के अंदर बेटा रिप्रोडक्शन मोड ऑफ की बात करते हैं, क्लासिफिकेशन फ्री होता है। यदि रिप्रोडक्शन की बात करें तो सॉरिडिया के थ्रू, वाई सॉरिडिया, लाइकेन के अंदर एक स्पेसिफिक टाइप की स्ट्रक्चर यहाँ डेवलप होती है, इट इज़ नाउन एज द सॉरिडिया। तो सॉरिडिया के थ्रू लाइकेन अपने आप को रिप्रोड्यूस करते हैं। क्लियर? आगे चलें। आगे हम लोग बेटा कुछ अकाउंट्स यहाँ पर नोट डाल के आपको मेंशन करनी है, मैं डिस्कस करते हुए चल रहा हूँ। फर्स्ट हम लोग बात करते हैं बेटा कि इन लाइकेन के अंदर 80%, यदि लाइकेनों की बात करेंगे तो 80% लाइकेनों के अंदर क्लोरोफाइसी क्लास के मेंबर होते हैं और 20% की यदि बात करेंगे तो ब्लू ग्रीन एल्गी वाला पार्ट होगा। एल्गी का, क्लोरोफाइसी का 80% पार्ट होगा और यदि हम लोग बात करेंगे ब्लू ग्रीन एल्गी का, साइनोबैक्टीरिया का, तो वो 20% पार्ट होता है। यदि बात करें हम लोग सेकंड कंसेप्ट की ओर, यदि हम लोग देखें यूनिसेलुलर ग्रीन एल्गी की, तो मोस्ट कॉमन इन लाइकेन जो होगा वो ट्रेबोक्सिया होता है। ट्रेबोक्सिया यूनिसेलुलर ग्रीन एल्गी जो कि मोस्टली इन लाइकेन के अंदर प्रेजेंट होता है, वो कौन सा? आपके ट्रेबोक्सिया है। क्लियर? आगे देखते हैं ऐसे कौन से ब्लू ग्रीन एल्गीज हैं जो लाइकेन के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ऐसे कौन से ब्लू ग्रीन एल्गीज हैं जो लाइकेन के अंदर प्रेजेंट होते हैं? तो नॉस्टॉक होगा बेटा, एनाबीना होगा आप लोगों के, और साइटोनेमा होगा।
नॉस्टॉक, एनामिना, साइटोनिमा, एक्सेट्रा ब्लू ग्रीन एल्गी इज प्रेजेंट वे फाउंड इन द लाइकेन। क्लियर। आगे हम लोग देखते हैं, अभी तक कोई भी फाइकोलाइकेन डिस्कवर्ड नहीं किया गया है। क्लियर। आगे हम लोग बढ़ें, आगे हम लोग इसके अंदर बेटा कंसेप्ट की बात करते हैं कि लाइकेनों का कुछ इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस भी होता है। इनके हम लोग फूड सोर्स के फॉर्म में, फॉडर के फॉर्म में भी इनका यूज़ करते हैं हम लोग। मेडिसिन के फॉर्म में, जैसे असनिया का प्लांट है, असनिया के प्लांट का हम लोग मेडिकल फील्ड में यूज़ करते हैं, है ना। आगे हम लोग देखते हैं कि आप लोगों के एयर पॉल्यूटेंट इंडिकेटर भी होते हैं। एयर पॉल्यूशन इंडिकेटर भी बहुत अच्छा कंसेप्ट बोल रहा हूँ, नीट में आया हुआ है। 2015-16 का पेपर आप लोग ऑब्जर्व करना नीट का, उस समय ये क्वेश्चन आया हुआ भी है, क्योंकि आपको बता दिया लाइकेन से जो क्वेश्चन आते हैं बेटा वो आपके 4-5 साल में एक बार रिवाइज होता रहता है। क्लियर। जनरल नहीं आते यहाँ से क्वेश्चन, लेकिन जनरली हम लोग एक एवरेज एंड ईयर की बात देखें तो 1-2 क्वेश्चन निकल के आता है। क्लियर। आगे हम लोग बात करते हैं बेटा कि ये वायु प्रदूषण संसूचक, और प्रदूषण संसूचक में भी वायु प्रदूषण संसूचक और वायु में भी SO2, 2 तरह से क्वेश्चन आ चुका है। एक बार वायु प्रदूषणों के नाम दिया हुआ, मेंशन दिया हुआ था पॉल्यूशन का, एक बार आप लोगों के एयर पॉल्यूशन में भी SO2, NO2, CO, तो याद रखना है क्या है, SO2 के इंडिकेटर होते हैं मेजरली। आगे ये डाइज के, इनका यूज़ हम लोग डाइज बनाने में भी यूज़ करते हैं। इन्हें फॉरेस्ट फायर के नेम से, असनिया का प्लांट है, इसे फॉरेस्ट फायर या हम ना वृद्ध की डाढ़ी के नेम से भी यूज करते हैं। और क्या यूज़ किया गया है हम लोग, क्यों किया गया है इस असनिया के, क्योंकि इसके अंदर असनिया के प्लांट के अंदर खुद जलने की फायर एक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है। जैसे ही गर्मी का टाइम आता है, आप लोगों के क्या आएगा, समर सीजन आएगा, तो उस समय क्या देखते हैं हम लोग बेटा, कंडीशन कि टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से खुद इसके अंदर फायर लगेगी, इसलिए इसको फायर ऑफ फॉरेस्ट के नेम से इंडिकेट किया जाता है असनिया के प्लांट को। तो इस तरह से बेटा हम लोगों ने लाइकेन वाला पार्ट क्या है फिनिश किया है। तो ये आप लोगों के कुछ पॉइंट हैं, इनको आप लोग एक बार मेंशन कर सकते हो वीडियो को पॉज करके। क्लियर बेटा। तो इस तरह से लाइकेन फिनिश होता है। अगले कंसेप्ट की ओर बढ़ते हैं, और अगला कंसेप्ट आप लोगों के जो NCERT में मेंशन किया हुआ है बेटा, वो आप लोगों के मेंशन किया हुआ है वायरस। नेक्स्ट कंसेप्ट हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो आपके क्या होगा, वायरस। तो नेक्स्ट हेडिंग आप लोग बनाएं वायरस। वायरस के बारे में जब आप लोग NCERT को बेटा ऑब्जर्व कर रहे होंगे तो बहुत उसके अंदर सिंपल डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, लेकिन अपन लोग कुछ अदर अकाउंट्स भी हम लोग यहाँ पर मेंशन करेंगे। वायरस, तो वायरस टर्म लैटिन लैंग्वेज के एक वर्ड से डिराइव्ड हुई है, वीरस, और वीरस का मीन्स होता है पॉइजन। एक टॉक्सिक सब्सटेंस है। वायरस क्या है, अपने आप में पॉइजन और टॉक्सिक सब्सटेंस होता है। नेक्स्ट बात करते हैं कि वायरस के बारे में हम लोग बायोलॉजी की जिस ब्रांच में स्टडी करते हैं इट इज, तो बेटा हम लोग बात कर रहे थे कि बायोलॉजी की जिस ब्रांच के अंदर हम लोग वायरस के बारे में स्टडी करते हैं उस ब्रांच को हम लोग बोलते हैं वायरोलॉजी। इट इज नोन एज द वायरोलॉजी। वायरोलॉजी। क्लियर। तो वायरोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी डेल्स विद द स्टडी ऑफ वायरस। क्लियर। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट कंसेप्ट की ओर कि डिस्कवरी ऑफ वायरस। वायरस को डिस्कवर किसने किया, तो डिस्कवरी ऑफ वायरस बाय DJ इवानोवस्की। DJ इवानोवस्की नामक साइंटिस्ट ने वायरस को डिस्कवर किया था। इट मीन्स, अब याद करना होगा बेटा, कैसे याद करेंगे देखते हैं। तो बेटा जब हम लोग DJ पर एक लॉन्ग टाइम तक डांस करने लग जाए, 1-2 घंटे तक डांस करते हैं तो फिर थक जाते हैं ना। जब थक जाते हैं तो फिर यही तो बोलते हैं अब नहीं है भैया मेरी बस की, अब नहीं करने वाला मैं डांस। क्लियर। यही होता है ना, फिर मनाना पड़ेगा बहुत टाइम तक, फिर डांस करने लग जाएंगे। तो बस यही होता है बेटा, जब वायरस का बॉडी में अटैक हो जाता है तो अटैक हो जाने के बाद हमारी बॉडी में बस की नहीं रहती है, वीकनेस आ जाती है। देखते हैं ना वायरल फीवर होता है तब। तो बस वही सी कंसेप्ट है ये इवानोवस्की, यानी अब नहीं मेरी बस की। तो याद रखना बेटा, ये याद करने के लिए आपको बताया है, ये नहीं कि इसको आप लोग नोट कर लो, है ना। नोट नहीं करना, केवल माइंड में नोट करना है कि वायरस को डिस्कवर किसने किया। नेक्स्ट कंसेप्ट की ओर बढ़ते हैं। फर्स्ट टाइम डिस्कवर्ड वायरस इज द TMB। फर्स्ट डिस्कवर्ड वायरस इज द TMB टोबैको मोजेक वायरस। टोबैको मोजेक
वायरस। क्लियर। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग, और वो है आप लोगों के वेजरिक, एक साइंटिस्ट था वेजरिक। इस वेजरिक नामक साइंटिस्ट ने ये बताया कि वायरस इज द कॉग्निटाइल फ्लूइड, वायरस इज द कॉग्निटाइल फ्लूइड इज एक्सप्लेन बाय वेजरिक। क्लियर। आगे हम लोग बेटा डिस्कस करते हैं बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ वायरस की हम लोग बेटा बेसिक प्रॉपर्टीज को डिस्कस करते हैं, वन बाय वन हम लोग डिस्कस करते हैं। आप लोग मेंशन करते हुए चलना चाहो तो मैं वन बाय वन एक्सप्लेन कर रहा हूँ। फर्स्ट हम लोग बेसिक प्रॉपर्टी की बात करते हैं कि वायरस बेटा क्या है आपके एसेलुलर ऑर्गेनिज्म में। वायरस इज द एसेलुलर ऑर्गेनिज्म, इट मीन्स इनके अंदर सेल नहीं होती है। विदाउट सेल आपके ये एक यूनिट होती है। नेक्स्ट बात करते हैं वायरस इज द एकैरियोट्स, या एकैरियोटा मेंबर हैं इनकी, इट मीन्स इनके अंदर न्यूक्लियस भी नहीं होता है, न्यूक्लियस भी एब्सेंट होगा तो रेगुलेशन पॉइंट एब्सेंट है, इसलिए तो फास्टली स्प्रेड होता है। क्योंकि कंट्रोलिंग पावर हो, सपोज करो आप पे फैमिली वाले पेरेंट्स कंट्रोल नहीं करें तो फिर तो आप पता नहीं क्या कर दोगे, यही होगा ना। तो कंट्रोलिंग पावर तो बहुत ज़रूरी है। क्लियर। हर किसी के ऊपर कंट्रोलिंग पावर होती है। जैसे आप लोगों के ऊपर है कि भाई ऑनलाइन क्लासेस चल रही है, ऑनलाइन क्लासों के बहाने पर देखते हैं कई बच्चे तो ऑनलाइन में चले रहते हैं, वो ऑफलाइन ही नहीं आते। लेकिन उनको ऑफलाइन आने के लिए फिर क्या करता है भाई, अंबानी जी ने क्या कर दिया, जियो का प्लान जो है उसमें एक नेट डाटा पैक दे रखा है। अब भाई वाईफाई किसी ने लगवा रखा होगा तो अनलिमिटेड प्लान का तो कोई नहीं है, इसका मतलब अब नहीं रुकने वाला वो। तो एक लिमिटेड प्लान में तो फिर भी कंट्रोल कर सकते हैं, तो कंट्रोलिंग तो ज़रूरी है। तो लिमिटेड प्लान होगा तो कंट्रोल कर सकते हैं। क्लियर। आगे हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं कि दे आर द माइक्रोस्कोपिक, बहुत माइक्रोस्कोपिक, बहुत इनकी साइज जो होती है वो स्मॉल साइज होती है। नेक्स्ट बात कर सकते हैं दे आर द फिल्ट्रेट बाय बैक्टीरियल फिल्टर, नेक्स्ट बात करते हैं कि दे आर द इंट्रासेलुलर ऑब्लिगेट एंड कैसे होते हैं बेटा आप लोगों के पैरासिटिक फॉर्म में होते हैं। नेक्स्ट दे आर द मेड अप ऑफ न्यूक्लियोप्रोटीन, इट मीन्स न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन, इट मीन्स इनकी स्ट्रक्चर के अंदर न्यूक्लिक एसिड डीएनए और आरएनए के फॉर्म में प्रेजेंट होगा और प्रोटीन इनके अंदर प्रेजेंट होगी। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि मोस्टली ऑर्गेनल्स, जो सेल ऑर्गेनल्स होते हैं वो वायरस के अंदर क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं, लैक ऑफ मोस्टली सेल ऑर्गेनल्स। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि इनके अंदर बेटा एंजाइम्स भी एब्सेंट होते हैं, वायरस के अंदर एंजाइम भी क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। इनके अंदर सेल्फ रेप्लिकेशन यानी मल्टीप्लिकेशन जो रेट होती है, मल्टीप्लिकेशन की कैपेसिटी प्रेजेंट होती है। क्लियर। नेक्स्ट बात करते हैं कि इनके अंदर फंक्शनल ऑटोनोमस एब्सेंट होगी, लैक ऑफ फंक्शनल ऑटोनोमस। नेक्स्ट दे आर द एंटीजेनिक प्रॉपर्टी, दे आर द रिप्रेजेंट एंटीजेनिक प्रॉपर्टी। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं बेटा इनके अंदर ये सम क्या है, बेसिक प्रॉपर्टीज होती हैं। इनके अंदर कॉग्निटाइल कैपेसिटी होती है, ये होस्ट स्पेसिफिसिटी भी क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस तरह से मेजर हम लोगों ने कुछ जनरल प्रॉपर्टीज़ को, बेसिक प्रॉपर्टीज़ को वायरस की को डिस्कस किया है। क्लियर। बेसिक कंसेप्ट है बेटा, है ना। यहाँ से जनरल क्वेश्चन तो निकलता कम है लेकिन माइंड में सेटअप होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं हम लोग बेटा, और वो कंसेप्ट है आप लोगों के, वो कंसेप्ट हम लोग बात करना चाहते हैं कि जो बेटा ये वायरस जो होते हैं आप लोगों के, ये लिविंग और नॉन लिविंग जो होते हैं उनके बिटवीन कनेक्टिव चेन है। वायरस इज नाउन एज द कनेक्टिव चेन इन बिटवीन द लिविंग्स एंड नॉन लिविंग्स। क्लियर। लिविंग और नॉन लिविंग के बिटवीन इन्हें कनेक्टिव चेन के नेम से इंडिकेट किया जाता है। क्यों किया जाता है उसके बारे में हम लोग देखते हैं, क्योंकि एक सम प्रॉपर्टी बेसिक लिविंग लाइक रिप्रेजेंट करता है और नॉन लिविंग प्रॉपर्टी भी रिप्रेजेंट करता है। तो फर्स्ट हम लोग नॉन लिविंग प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं। नॉन लिविंग्स प्रॉपर्टीज़ दीज प्रेजेंट बाय या रिप्रेजेंट बाय वायरस। तो फर्स्ट हम लोग बात करते हैं कि इनके अंदर लैक ऑफ प्रोटोप्लाज्म होता है। वायरस के अंदर प्रोटोप्लाज्म क्या होता है बेटा, एब्सेंट होता है। नेक्स्ट बात करते हैं एंजाइम भी इनके अंदर एब्सेंट होते हैं, एंजाइम्स जो सिस्टम होगा वो भी इनके अंदर क्या होगा, एब्सेंट होगा। रेस्पिरेशन कैपेसिटी भी इनके अंदर क्या होती है, एब्सेंट होती है। नेक्स्ट बात करते हैं
कि क्रिस्टलाइजेशन प्रॉपर्टी इनके अंदर प्रेजेंट होती है, यानी ये स्मॉल पीसेज के अंदर ये क्या हो जाते हैं, ब्रेक डाउन हो जाते हैं। नेक्स्ट, इन्हें आर्टिफिशियल जो कल्चर मीडिया होता है उस पर ग्रो नहीं कराया जा सकता। लिविंग होते तो इनको आर्टिफिशियल कल्चर मीडिया पर ग्रो करा सकते थे तो कंट्रोलिंग हो जाती है, अब इनको ग्रो नहीं करा सकते तो कंट्रोलिंग नहीं होती है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि इनके अंदर फंक्शनल ऑटोनोमस क्या होती है, एब्सेंट होती है। तो ये कुछ इन प्रॉपर्टी है जो ये नॉन लिविंग की प्रॉपर्टी रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए इन्हें कनेक्टिव चेन बोला गया है। हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं, लिविंग्स प्रॉपर्टी जो वायरस के द्वारा रिप्रेजेंट की जाती है। वो ऐसी कौन कौन सी प्रॉपर्टी है जो लिविंग की हैं? तो हम लोग लिविंग की प्रॉपर्टी की बात करते हैं कि इनके अंदर न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट होता है, न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट बात करते हैं कि इनके अंदर सेल्फ रेप्लिकेशन की, मल्टीप्लिकेशन की कैपेसिटी होती है, ये अपने आप को मल्टीप्लाई करते हैं, रेप्लिकेट करते हैं, अपने नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं, इसलिए ये लिविंग्स हैं। नेक्स्ट, एंटीजेनिक प्रॉपर्टी ये रिप्रेजेंट करते हैं, दे रिप्रेजेंट एंटीजेनिक प्रॉपर्टीज। क्लियर? आगे डिस्कस करें तो नेक्स्ट डिस्कशन हम लोग बात करते हैं कि इनके अंदर क्या होगी बेटा, आप लोगों के एक इन्फेक्शन जो कैपेसिटी होती है वो प्रेजेंट होती है, होस्ट स्पेसिफिटी ये रिप्रेजेंट करते हैं। तो इन बेसिक प्रॉपर्टीज़ की वजह से हम लोग ये बोल सकते हैं कि ये क्या है, दे आर लिविंग। तो ये वायरस जो होंगे इस तरह से सम प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन लिविंग रिप्रेजेंट करते हैं एंड सम बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ लिविंग्स रिप्रेजेंट करेंगे, नॉन लिविंग रिप्रेजेंट करेंगे। इसलिए वायरस इज नाउन एज द कनेक्टिव चेन इन बिटवीन, so virus is the known as the connective chain in between the livings and non living। क्लियर? आगे हम लोग बेटा बात करते हैं इसकी स्ट्रक्चर वायरस की। यदि हम लोग स्ट्रक्चर की बात करें तो बेसिक स्ट्रक्चर होती है बेटा इसकी इस तरह से। हम लोग बेटा इसके अंदर देखते हैं कि सेंटर के अंदर न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट होता है जो एक प्रोटीनियस शीथ के थ्रू क्या होता है बेटा, कवर्ड होता है। और ये प्रोटीनियस शीथ भी एक आउटर एनवेलप से कवर्ड होता है। इट इज़ नाउन एज द आउटर एनवेलप, आउटर एनवेलप। इट इज़ नाउन एज द इनर एनवेलप और इट इज़ नाउन एज द सेंट्रल कोर। और सेंट्रल कोर इज मेड अप बाय न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड के फॉर्म में आइदर प्रेजेंट डीएनए और आइदर प्रेजेंट नॉन आरएनए, या तो डीएनए होगा या आरएनए होगा, वन होगा। न्यूक्लिक एसिड की फॉर्म में डीएनए होगा या आरएनए होगा। इफ प्लांट वायरस होगा तो आरएनए होगा, एनिमल वायरस होगा तो डीएनए न्यूक्लिक एसिड के फॉर्म में प्रेजेंट होगा। सर भूल गए तो अपने बायोलॉजी का अपना एक सिद्धांत है, वो सिद्धांत हम लोग फॉलो करेंगे, ट्रिक लगाएंगे बेटा। क्या है, प्लांट की बात कर रहे हैं तो कौन सा न्यूक्लिक एसिड होगा, एनिमल्स की बात की तो कौन सा न्यूक्लिक एसिड होगा, बस बात करनी है नज़दीक की। प्लांट होगा तो आरएनए होगा, एनिमल होगा तो डीएनए होगा। बात कर रहे हैं नज़दीक की क्योंकि वायरस का नज़दीक से बहुत बड़ा संकट होता है, दूर की बात करता है ये। क्लियर? दूर रहो, कोविड में बोल रहे हैं ना, इसलिए तो बोल रहे हैं 2 गज दूरी, मास्क है ज़रूरी। तो बेटा नज़दीक आओगे तो इन्फेक्शन के चांस बढ़ेंगे ना, लेकिन हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं कि बस नज़दीक ढूंढ लेना तो वायरस के अंदर पता चल जाएगा कौन सा न्यूक्लिक एसिड होगा। नज़दीक की बात करोगे तो दूर जाओगे तो नहीं मालूम चलेगा, नज़दीक आते ही पता चल जाएगा वायरस का अटैक कैसे होता है। क्लियर? तो देख लें, एनिमल में ए आ रहा है, डीएनए में डी आ रहा है। ए और डी अल्फ़ाबेट में बहुत नज़दीक आते हैं ना। क्लियर? एनिमल वायरस के अंदर न्यूक्लिक एसिड बेटा क्या होगा, डीएनए होगा। प्लांट वायरस में पी और आर देखे अल्फ़ाबेट में ये नज़दीक आते हैं ना, नियरेस्ट है ना, तो प्लांट वायरस होगा तो आरएनए होगा। क्लियर? तो इस तरह से लोग देख सकते हैं। अब डबल स्टैंडर्ड के फॉर्म में होगा, सिंगल स्टैंडर्ड के फॉर्म में प्रेजेंट होगा। मोस्टली डीएनए कैसा होता है, डबल स्टैंडर्ड। आरएनए कैसा होता है, सिंगल स्टैंडर्ड। एक्सेप्शनों की बात हम लोग यहाँ नहीं करने वाले क्योंकि ज़्यादा डीप नहीं जा सकते, एनसीईआरटी को हमें फॉलो करना है। ज़्यादा डीप जाने पर हमारा पास सिलेबस प्लान बहुत ज़्यादा
चला जाएगा बेटा। हमें एक टाइम ड्यूरेशन भी है, उस टाइम ड्यूरेशन के अंदर आपके कोर्स को भी कंप्लीट करना है। क्लियर? तो ये ऐसा नहीं है, नहीं तो वायरस के अंदर बहुत कुछ हम लोग ब्रीफ, जब आप लोग मेरे से जुड़ते हो वहाँ देखते हो इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा। हम लोग जब कंप्लीट कोर्स प्लान होता है तो उसके अंदर बहुत अच्छी से हम लोग 1 बाय 1 टॉपिक को बहुत अच्छा से क्लियर करते हैं। क्लियर? लेकिन कोशिश की जा रही है आप लोगों के लिए कि बेटर से बेटर परफॉर्मेंस दे जाए, अच्छे से अच्छे कंसेप्टों को आपके सामने रिप्रेजेंट किया जाए, ऐसे ऐसे फैक्ट दिए जाए जो आपके नीट लेवल पर पुटअप होते हैं। क्लियर? आगे बढ़े तो हम लोग बेटा बोल रहे हैं कि सेंटर कोर होगा, न्यूक्लिक एसिड के फॉर्म में होगा, डीएनए होगा या आरएनए होगा। ये सेंट्रल कोर एक प्रोटीनियस शीथ के थ्रू, प्रोटीनियस एनवलप के थ्रू क्या होता है, कवर्ड होता है। इट इज नाउन एज द कैप्सिड, इट इज नाउन एज द कैप्सिड। और कैप्सिड जो होगा बेटा ये कैप्सोमियर से मेडअप होगा। सो कैप्सोमियर्स इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ कैप्सिड। तो कैप्सिड की स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट इज द कैप्सोमियर्स। तो बेटा कैप्सोमियर्स के डिफरेंट यदि हम लोग वायरस स्पीसीज की बात करेंगे तो डिफर वायरस स्पीसीज के अंदर डिफर नंबर के अंदर कैप्सोमियर्स होते हैं। यदि हम टीएमबी वायरस की बात करते हैं, टोबैको मोज़ेक वायरस की बात करते हैं, जैसा कि एनसीईआरटी के अंदर पेज नंबर 26 के अंदर आप लोगों को टीएमबी वायरस का देखना एक इमेज दिया हुआ है। तो उसमें कैप्सोमियर नंबर की बात करें, नीट के अंदर पुटअप क्वेश्चन है 2130 सेटअप प्लान कर लेना, आगे पीछे 0 1 2 3 एक साथ आते हैं ना, तो बस एक ऑर्डर में चलना है। ऑप्शन को आप बता दोगे क्योंकि ऐसा कभी ऑप्शन नहीं देगा कि 2030 दे दिया, ऐसा नहीं देता है। वो ऐसा देगा जो अदर के अंदर टीएमबी नंबर होते हैं, सॉरी कैप्सोमियर्स जो नंबर होते हैं वो ऑप्शन देता है जिससे कंफ्यूज हो। तो क्लियर? तो इससे आप लोग याद रख सकते हो टीएमबी के अंदर पुटअप है, टीएमबी आपके है भी एनसीईआरटी के अंदर, इमेज ब्रीफ डिस्कशन नहीं है लेकिन हमें ये याद रखना है बेटा। क्लियर है? 2130 याद करने के लिए बता दिया। न्यूमेरिकल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं, 9 तक चलते हैं, 0 to 9 चलते हैं ना। मैथ भी पढ़ा रहा हूँ साथ के साथ। क्लियर? डबल फीस लग जाएगी है ना, क्योंकि बायो के साथ मैथ का भी मज़ा ले रहे हो ना। चलो, तो ये आपको याद करना बेटा। कुछ याद करने की कुछ बेसिक ट्रिक्स होती हैं, उनसे हम लोग बायोलॉजी को कोशिश करते हैं कि आप तक बहुत इजी गोइंग तरीके से पहुंचा दें। और मेरा एक अपना अलग फंडा होता है, वो फंडा यही है बेटा कि बहुत इजी गोइंग तरीके से बच्चे तक उस चीज़ को पहुंचाया जाए, माइंड में सेट किया जाए, क्योंकि बच्चे को बुक लगभग 2-3 साल के बाद उस चीज़ को एप्लीफाइंग भी करना है। तो बार बार पढ़ने की, रिवाइज़ करने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि मैं अपने आप उस कंसेप्ट को रिवाइज़ करते हुए चलता हूँ। आप लोगों ने इन कुछ डेज़ के अंदर भी देखा होगा कि मैं जनरली अपने जो कंसेप्ट होते हैं, ओल्ड कंसेप्ट, उनको बार बार कई बार देखता हूँ कि अपन लोग ऐसे पढ़ के आए हैं, वहाँ पढ़ के आए हैं, है ना। इस टॉपिक में आप लोगों ने ये बातें डिस्कस की। उससे क्या होता है बेटा, हमारे पास जो कंसेप्ट, हम लोग जो प्रीवियस कंसेप्ट समझ के आए हैं, वो कंसेप्ट आपके बार बार निकल के आते रहते हैं। इससे वो टॉपिक रिवाइज होता रहता है। जैसे आप लोग नीट की एग्ज़ाम के अंदर बैठते हो तो हमेशा हर चीज़ ऐसी लगती है बस जस्ट पढ़ के आए हैं। और मेरा यही एक अंदाज़ है और कुछ नहीं है। सब टीचरों के अपनी अपनी कंसेप्ट होते हैं पढ़ाने के। तो ये मेरा है खुद का। अब आपको पसंद आता है नहीं आता वो बच्चों के ऊपर डिपेंड होता है, लेकिन मेरे को तो ये पसंद आता है। क्लियर? आगे बढ़ें, कोई प्रॉब्लम तो नहीं? चलें, तैयार हो आगे बढ़ने के लिए? तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है बेटा वायरस के अंदर। आगे हम लोग बेटा बात करते हैं, और वो बात करते हैं आप लोगों के विरॉइड्स के बारे में। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे किसके बारे में? विरॉइड्स। वायरस के बाद आप लोगों के एनसीईआरटी के अंदर विरॉइड्स। आपको पहले ही बता दिया बेटा कि ज़्यादा डीप में नहीं जाना है, क्योंकि डीप में जाने पर बहुत एक टाइम ड्यूरेशन, बार बार हम लोग बोल रहे हैं कि आपके टाइम ड्यूरेशन भी है, उस ड्यूरेशन का भी हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो उसके अकॉर्डिंग है विरॉइड्स। व्हाट इज़ द विरॉइड्स? तो फर्स्ट कंसेप्ट यहाँ बहुत रेयर बहुत माइनर कंसेप्ट है और फिक्स कंसेप्ट है कि वायरस इज विरॉइड इज डिस्कवर्ड बाय, विरॉइड इज डिस्कवर्ड बाय। पहली कंसेप्ट क्या कर रहे हैं? विरॉइड्स इज डिस्कवर्ड बाय। यदि हम लोग बात करें तो वो आप लोगों के टियोडाइनर है। कौन है? टियोडाइनर।
क्लियर। आगे हम लोग बेटा बात करते हैं कि इस विरॉइड्स के अंदर, ये विरॉइड्स क्या होते हैं? ऐसे वायरस होते हैं जिनके अंदर जो प्रोटीनियस शीथ होता है, प्रोटीनियस शीथ, और प्रोटीनियस शीथ क्या होगा बेटा आप लोगों के, बताओ फुर्ती से, प्रोटीनियस शीथ क्या होगा? तो प्रोटीनियस शीथ क्या होगा, याद करो, फुर्ती से याद करो। याद आ गया प्रोटीनियस शीथ? अरे कैप्सिड होगा, आ गया ना माइंड में, कैप्सिड होगा। तो ये ऐसे वायरस है बेटा जिनके अंदर कैप्सिड क्या होता है, एब्सेंट होगा, लैक ऑफ कैप्सिड। क्लियर। तो ऐसे वायरस का ग्रुप जिनके अंदर कैप्सिड एब्सेंट होता है, इट इज नाउन एज द वायरॉइड्स, सॉरी विरॉइड्स। आगे हम लोग बात करते हैं और वो है बेटा आप लोगों के कि इनके अंदर जो न्यूक्लिक एसिड होगा वो न्यूक्लिक एसिड डीएनए होगा या आरएनए होगा? तो आरएनए होगा, और आरएनए जो होगा वो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए के फॉर्म में प्रेजेंट होगा। क्लियर। इससे एक डिजीज भी क्रिएट होती है, पीएसटीवी, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर वायरस, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर वायरस, पीएसटीवी। याद रखना पीएसटीवी किससे होती है बेटा आप लोगों के, किससे होगी? विरॉइड के थ्रू होती है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट कंसेप्ट की ओर बढ़ते हैं, और वो नेक्स्ट कंसेप्ट बेटा आपके क्या है? विरॉइड्स। व्हाट इज द विरॉइड्स? तो विरॉइड्स की यदि हम लोग बात करें, वो सॉरी विरॉइड्स तो पढ़ लिया, वापस पढ़ने की खुशी नहीं मनानी है। तो नेक्स्ट आपके हैं बेटा प्रियॉन्स। व्हाट इज द प्रियॉन्स? तो इनके अंदर बेटा प्रोटीनियस शीथ प्रेजेंट होता है। इनमें क्या होगा? प्रोटीनियस शीथ। तो प्रियॉन्स यानी प्रोटीनियस शीथ प्रेजेंट, वायरॉइड्स इट मीन्स प्रोटीनियस शीथ एब्सेंट, यानी कैप्सिड एब्सेंट होता है या कैप्सिड प्रेजेंट होता है। डिस्कवर की बात करेंगे तो प्रियॉन्स डिस्कवर्ड बाय स्टैनले, स्टैनले एंड प्रूजिनर, प्रूजिनर और स्टैनले नामक साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर्ड किया था। और हम लोग आगे बात करते हैं, इसके अंदर न्यूक्लिक एसिड का एब्सेंट होता है, तो लैक ऑफ न्यूक्लिक एसिड। ओनली इनके अंदर बेटा प्रोटीनियस शीथ प्रेजेंट होता है, न्यूक्लिक एसिड क्या होता है? एब्सेंट होता है। यहाँ प्रोटीन शीथ एब्सेंट होगा, न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट होगा। रिवर्स हैं, रिवर्स गेल लगाना है विरॉइड और प्रियॉन्स में। क्लियर, समझना है। जनरली यहीं से आते बेटा, मोस्टली अकाउंट फैक्ट आपके बोलते हुए चल रहे हैं। क्लियर। और इससे हम लोग यदि देखें तो जो एनिमल्स होते हैं उनके अंदर स्क्रैबी रोग, जिससे कुरू रोग के नेम, डिजीज़ के नेम से भी, स्क्रैबी डिजीज़ के नेम से इंडिकेट किया जाता है। तो स्क्रैबी डिजीज़ क्या है? एनिमल्स के अंदर इसके थ्रू क्या होती है बेटा? जनरेट होती है। क्लियर। आगे आप लोग जब एनसीईआरटी का पेज नंबर 26 देख रहे होंगे बेटा, तो उस जगह आप लोगों को नेक्स्ट कंसेप्ट भी नज़र आ रहे होंगे। वो कंसेप्ट की मैं बात कर देता हूँ बेटा। जब वहाँ आप लोग इमेज देखेंगे पेज एनसीईआरटी के पेज नंबर शायद 26 है, तो उस पर देखना सेकंड चैप्टर में। तो उस पर जब आप लोग डिस्कस कर रहे होंगे तो उस पर आप लोगों को 2 इमेज नज़र आ रहे होंगे। चलो मैं आपको एनसीईआरटी के इमेज भी बता देता हूँ, वो कौन से इमेज आप लोगों को डिस्कस करने हैं एनसीईआरटी बुक से। चलो तो हम लोग देखते हैं पेज नंबर आप लोगों के 26 पर। ये आप लोगों के 2 इमेज बेटा एनसीईआरटी की बुक है। इस बुक के अंदर आप लोग देखोगे तो एक तो टीएमबी का है और ये बैक्टीरियोफेज का है। इनके बारे में भी अपनी अकाउंट्स अपन लोग बेटा डिस्कस करते हैं, एक टीएमबी के ऊपर और एक आप लोगों के बैक्टीरियोफेज के ऊपर, है ना बेटा। जनरल अकाउंट्स है, मैं जनरल अकाउंट डिस्कस कर रहा हूँ, केवल डायग्रामेटिक आपके पार्ट है। यदि हम लोग टीएमबी की बात करें तो टीएमबी इज डिस्कवर्ड बाय डीजे इवानोवस्की। क्लियर। इसकी अल्ट्रा स्ट्रक्चर को फ्रैंकलिन नामक साइंटिस्ट ने डिस्कवर्ड किया। टीएमबी का क्रिस्टलाइजेशन स्टैनले नामक साइंटिस्ट ने किया था। ये रॉड लाइक स्ट्रक्चर होती हैं। यदि इसकी साइज़ की बात करेंगे तो 300 × 20 नैनोमीटर होती है। सीमेट्री इसकी हेलिकल सीमेट्री होती है। कैप्सोमियर्स नंबर की बात करेंगे तो जस्ट करके आए थे 2130। क्लियर। न्यूक्लिक एसिड इसके अंदर जो प्रेजेंट होगा वो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए के फॉर्म में प्रेजेंट होता है, यानी सेंट्रल कॉर्ड होगा। क्लियर। टीएमबी में 5% पार्ट आपके आरएनए का होता है और 95% जो पार्ट होगा वो प्रोटीनियस पार्ट होता है। क्लियर। तो टीएमबी का स्ट्रक्चर आपको याद रखना है, नीट में पुटअप हो सकता है। क्लियर। इमेज आपको पेज नंबर 26 से
ड्रॉ कर लेना है, वहाँ से इसको और रिमार्क करें, अपने माइंड के अंदर सेटअप करें। जनरल फैक्ट मैं आपको बता चुका हूँ, ये फैक्ट आपको याद करने हैं। क्लियर। अगले कंसेप्ट की ओर बढ़ते हैं और वो नेक्स्ट कंसेप्ट है बेटा आपके बैक्टीरियोफेज। नेक्स्ट कंसेप्ट इज द बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज को डिस्कस करें। बैक्टीरियोफेज इज डिस्कवर्ड बाय द फ्रेडरिक टवार्ट एंड डी हैरेली। डिस्कवर्ड बाय फ्रेडरिक टवार्ट एंड डी हैरेली। क्या होंगे बैक्टीरियोफेज? तो ये डेफिनेशन याद रखनी है, 12th में भी इम्पोर्टेंट है, 12th के रिगार्डिंग भी ये इम्पोर्टेंट है। सो इट इज़ द इम्पोर्टेंट कंसेप्ट। क्या है होती है बेटा? ये ऐसे वायरस होते हैं जो बैक्टीरिया को इन्फेक्टेड करते हैं। तो बैक्टीरिया इन्फेक्टेड वायरस इज नाउन एज द बैक्टीरियोफेज। क्लियर। और इनकी जो शेप होगी वो टेडपोल शेप होती है। इस तरह से आप लोगों ने एनसीईआरटी के अंदर देखा होगा। ऊपर आप लोगों को दिख रही होगी, देखो वेंजिन शेप आ रही है, नीचे हेक्सागोनल प्लेट है, उस हेक्सागोनल प्लेट से 6 टेल फाइबर आप लोगों के निकल रहे हैं, है ना। वो आप लोगों के प्रिज्म लाइक स्ट्रक्चर ऊपर नज़र आ रही है। क्लियर है ना। वहाँ आप लोगों को इनके डायोमीटर के बारे में भी दे रखा है ना, कि इनके अंदर हम लोग डायोमीटर देखेंगे, है ना। तो 650 एंगस्ट्रॉन होता है, और यदि लेंथ की बात करेंगे तो 950 एंगस्ट्रॉन होता है। क्लियर। तो इस तरह से हम लोगों को ये याद रखने कितने टेल फाइबर होते हैं, हेक्सागोनल प्लेट होती है ना। एपिकल वाला जो पार्ट होगा, हेड पार्ट होता है, वो प्रिज्म लाइक पार्ट होता है, और इसका न्यूक्लियो कैप्सिड होते हैं, न्यूक्लिक एसिड DNA होगा, डबल स्टैंडर्ड RNA के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। क्लियर। तो बेटा इस तरह से हम लोगों ने आगे आपके आज टुडे जो टॉपिक कंप्लीट किए हैं, लाइकेन, वायरस, वेरॉइड्स, प्रियॉन्स, TMB एंड बैक्टीरियोफेज। 1 बाय 1 हम लोगों ने सारे पार्ट को, कोशिश एनसीईआरटी के हर कंसेप्ट आपके माइंड में आ जाए। एक्स्ट्रा फैक्ट भी हम लोगों ने आज की इस क्लास के अंदर आप लोगों को दिए हैं। आगे हम लोग नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ फिर वापस से मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।